आंध्र प्रदेश में नई सरकार का शपथ ग्रहण। चंद्रबाबू नायडू चौथी बार सीएम पद की शपथ ली। चंद्रबाबू नायडू के साथ 24 मंत्रियों ने शपथ ली। पवन कल्याण ने मंत्री पद की शपथ ली। सीएम चंद्रबाबू नायडू ने गुलदस्ता देकर प्रधानमंत्री मोदी का किया स्वागत। पीएम मोदी ने गले लगाकर बधाई दी। शपथ ग्रहण समारोह में जेपी नड्डा, अमित शाह, नितिन गडकरी समेत कई दिग्गजों ने शिरकत की। कई राज्यों के सीएम भी मौजूद रहे। आंध्र प्रदेश में शपथ ग्रहण समारोह में साउथ के मशहूर हस्तियां भी शामिल। रजनीकांत, मोहन बाबू, अल्लू अर्जुन जूनियर, एनटीआर समेत चिरंजीवी, रामचरण भी मौजूद रहे। ओडिशा में आज नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह। बीजेपी के मोहन चरण मांझी मुख्यमंत्री पद की लेंगे शपथ। पीएम मोदी समेत कई नेता होंगे शामिल। बीजेपी शासित राज्यों की तरह उड़ीसा में होंगे 2 डिप्टी सीएम। केवी सिंह देव, प्रभाती परिदा होंगे डिप्टी सीएम। 6 बार के विधायक रह चुके केवी सिंह देव ने सीएम पद के लिए मोहन चरण मांझी के नाम का प्रस्ताव रखा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नाम की घोषणा की। विधायक दल की बैठक के बाद राजनाथ सिंह के साथ राजभवन पहुंचे मोहन चरण मांझी। राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। पूर्व सीएम नवीन पटनायक के घर पहुंचे ओडिशा के मनोनीत सीएम मोहन मांझी। पटनायक से मुलाकात की। सरकार गठन के बाद एक्शन मोड में प्रधानमंत्री मोदी के मंत्री नितिन गडकरी ने संभाला कामकाज। तीसरी बार सड़क परिवहन मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली। निर्मला सीतारमण ने कार्यभार संभाला। दूसरी बार वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली। हर्ष मल्होत्रा ने केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री का पदभार संभाला। कामकाज शुरू किया। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद केरल के टाली महाक्षेत्र के दरबार में पहुंचे सुरेश गोपी। विधि विधान से पूजा पाठ किया। दिल्ली जल संकट पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। हरियाणा, हिमाचल और यूपी से अतिरिक्त पानी छोड़ने की थी दिल्ली सरकार की याचिका। यूपी के गाजीपुर में सांसद अफजाल अंसारी ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। कहा, मोदी का जादू खत्म हो चुका है। आसपास के तीनों सीट हार गए। योगी से मेहनत से बनारस की सीट जीते हैं। अरे भैया, संभाल दिया योगी आदित्यनाथ। मोदी का जादू खत्म हो चुका है। आप बताओ, मोदी जहां से चुनाव लड़े, बगल में चंदौली नहीं बचा, गाजीपुर नहीं बचा, मछली शहर नहीं बचा। 3 तरफ से बनारस घिरा हुआ है। तीनों सीट हार गए। सांसद अफजाल अंसारी ने सीएम योगी की तारीफ की। कहा, यूपी में बीजेपी को 30 सीटें योगी आदित्यनाथ के चेहरे, प्रयास और मेहनत पर मिली हैं। हमारा ये मानना है कि 33 सीट जो मिली है उसमें 30 सीट योगी आदित्यनाथ के प्रयासों, मेहनत और उनके चेहरे पर 30 सीट लौट के आ गई। बनारस से मोदी की जीत पर कांग्रेस नेता अजय राय ने साधा निशाना। कहा, मोदी जी को बनारस की जनता ने नकार दिया। घंटी पीछे रहे और तिगनम लगाकर जीते हैं। और बनारस की जनता ने मोदी को नकारा और वहां भी मोदी जी घंटों पीछे रहे, पीछे चलते रहे और केवल तिकड़म करके चुनाव जीता। कांग्रेस नेता ने रायबरेली और अमेठी की जनता को धन्यवाद दिया। कहा, रायबरेली और अमेठी की जनता ने बड़ा संदेश दिया है। सोशल मीडिया से मोदी परिवार से हटाए जाने पर बोले कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह। कहा, मोदी परिवार तो बन चुका है। जितने भी भ्रष्ट लोग हैं सब उनके अंग बन चुके हैं। संघ परिवार का भी आदेश होगा कि मोदी परिवार नया कौन सा खड़ा हो गया। अब देखिए, मोदी परिवार तो बन चुका है। जितने भी भ्रष्ट लोग हैं सब उस मोदी परिवार के अंग बन चुके। इसलिए शर्म के बाद उन्होंने शायद हटाया होगा, क्योंकि संघ परिवार का भी आदेश होगा कि मोदी परिवार नया कौन सा खड़ा हो गया।
अयोध्या में बनेगा एनएसजी का हब। गृह मंत्रालय सूत्रों का दावा, आतंकी खतरे से निपटने के लिए फैसला, ब्लैक कमांडो की भी तैनाती रहेगी। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों से मुठभेड़, एक जवान शहीद, एक आतंकी ढेर हुआ। पूरे इलाके में ड्रोन से सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के डोडा में भी आतंकवादियों ने गोलीबारी की, 6 सुरक्षाकर्मी घायल। इलाके में सेना और पुलिस का संयुक्त तलाशी अभियान जारी। जम्मू कश्मीर के हीरानगर में आतंकवादी हमले में 2 नागरिक घायल हुए, एक आतंकी ढेर हुआ। कठुआ के हीरानगर में मारे गए आतंकी के बैग से 1 लाख कैश, चॉकलेट और 3 ग्रेनेड बरामद। खुफिया सूत्रों के मुताबिक कठुआ में 2 आतंकवादियों की हुई पहचान, कुल 4 घुसपैठी आतंकियों की आशंका। जम्मू कश्मीर के डोडा में भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम, आतंकवादियों के हमले के बाद क्षेत्र में सेना और पुलिस ने संयुक्त तलाशी अभियान जारी रखा। जम्मू में माता खीर भवानी यात्रा को लेकर सेना सख्त, रियासी आतंकी हमले के बाद सुरक्षा पुख्ता की गई। पुंछ में रियासी आतंकी हमले के खिलाफ लोगों ने मोमबत्ती जलाकर विरोध मार्च निकाला, जमकर नारेबाजी भी की। मणिपुर हिंसा के बाद असम में शरण ले रहे पीड़ित जिरीबाम से सिलचर कर रहे पलायन। सिलचर में शरणार्थियों को सुरक्षा बल के जवान जांच पड़ताल के बाद शरणार्थी को शिविरों में भेज रहे। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने इलाके में कड़ी निगरानी के निर्देश दिए। जम्मू से माता खीर भवानी यात्रा की शुरुआत जम्मू के संभागीय आयुक्त रमेश कुमार ने हरी झंडी दिखाकर यात्रा को रवाना किया। माता खीर भवानी यात्रा को लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह नजर आया। भक्तों ने लगाए जय माता दी के नारे। 14 जून को जम्मू कश्मीर के विभिन्न इलाकों में लगेगा माता खीर भवानी का मेला, तैयारी पूरी। माता खीर भवानी मेले के लिए करीब 84,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया, विदेशी भक्त होंगे शामिल। जम्मू के आयुक्त रमेश कुमार ने कहा, मेले को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। देशभक्ति के रंग में रंगा राजौरी, जहां धूमधाम से मनाया गया राजौरी दिवस। राजौरी दिवस पर भारतीय सेना ने अपने कौशल का प्रदर्शन किया, शहीदों को श्रद्धांजलि दी। राजौरी दिवस पर मार्शल आर्ट, घुड़सवारी शो, डॉग शो का आयोजन, बेजुबानों ने दिखाए अनोखे करतब। राजौरी दिवस पर देखी जम्मू कश्मीर की संस्कृति, पुलिस बैंड के साथ स्कूल के छात्र भी कार्यक्रम में शामिल। राजस्थान पुलिस दिवस आज, राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा हुए शामिल, शहीद पुलिस वालों को श्रद्धांजलि दी। कर्नाटक की बेटी ने किया कमाल, दुनिया की सबसे कम उम्र में बनी मास्टर स्कूबा डाइवर। अगरतला में सेमिनार का आयोजन, एलजीबीटीक्यू के मुद्दों पर चर्चा हुई। चंडीगढ़ में पुलिस और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने वॉकथॉन का आयोजन किया, बड़ी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया। ओडिशा के संभल में धूमधाम से मनाई गई जमाई षष्ठी, बड़ी संख्या में शामिल हुए श्रद्धालु। जमाई षष्ठी में दिखी बंगाल की संस्कृति, सास अपने दामादों को मनाते और सम्मान देते नजर आए। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी होंगे नए सेना प्रमुख, मनोज पांडे की जगह कमान संभालेंगे। 30 जून को रिटायर हो रहे हैं मौजूदा आर्मी चीफ। कारगिल विजय दिवस की रजत जयंती महोत्सव को लेकर द्रास में भव्य तैयारी। कारगिल आर्मी ब्रिगेड ने 101 रेगुलर फोर्स बाइकर्स के समूह का गर्मजोशी से स्वागत किया। बनासकांठा लोकसभा सीट से जीत के बाद कांग्रेस की विजयी प्रत्याशी गेनीबेन ठाकरे मां बाजी के दरबार में पहुंची, पार्टी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। मां बाजी की आस्था और भक्ति में विलीन दिखी गेनीबेन ठाकुर, विधि विधान के साथ मां की पूजा की, आशीर्वाद किया। शिक्षा को लेकर हुगली के चंदन नगर के पुलिस कमिश्नर की अनोखी मुहिम, झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले गरीब बच्चों को दे रहे हैं मुफ्त शिक्षा, आईएएस और आईपीएस बनाने का संकल्प। राजस्थान के नागौर में भीषण सड़क हादसा, ट्रक और बोलेरो में जबरदस्त टक्कर, 3 लोगों की जान गई। राजस्थान के उदयपुर में दुकान में ब्लास्ट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, 2 लोगों को गंवानी पड़ी जान।
तमिलनाडु के थुथुकुडी में कार और टू व्हीलर में भीषण टक्कर, हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौत। मुजफ्फरनगर में शॉर्ट सर्किट की वजह से मारुति के शोरूम में आग लगी, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू। यूपी के हरदोई में रेत से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पलटा, हादसे में 8 लोगों की जान गई। यूपी के ललितपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाश घायल। बुलंदशहर पुलिस ने फर्जी एसओजी टीम के 3 लुटेरों को दबोचा, कब्जे से हथियार, नकदी और बाइक बरामद। यूपी के बलिया में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, पति की हत्या करने वाली पत्नी को किया गिरफ्तार, पूछताछ जारी। धौलपुर में पुलिस और माफियाओं के बीच मुठभेड़, 2 माफिया घायल, बाकी 2 ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर फरार। लुधियाना में दिन दहाड़े पंजाब एंड सिंध बैंक में 15 लाख की लूट, पुलिस जांच में जुटी। मिर्जापुर 3 का टीजर रिलीज, घायल शेर बनकर लौटे कालीन भैया मचाएंगे जंगल में भौकाल, 5 जुलाई को रिलीज होगा 3रा सीजन। फिल्म हमारे 12 को बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत मिली है, हाईकोर्ट ने फिल्म को रिलीज करने की मंजूरी दी, 14 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी फिल्म। हीरामंडी के एक्टर जसन शाह ने संजय लीला भंसाली पर आरोप लगाए, कहा निर्देशन संजय लीला भंसाली छोटे एक्टर्स को इग्नोर करते हैं। बिग बॉस OTT 3 कंटेस्टेंट की लिस्ट जारी, त्रिदेव एक्टर सोनम खान 30 साल बाद करेंगी वापसी, अमीषा पटेल भी हो सकती है शामिल। एक्टर कार्तिक आर्यन ने गुजराती थाली के ढेर सारे व्यंजन देखकर हैरान हुए, सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किया। फिलिस्तीन प्रशासन ने वेस्ट बैंक में इजरायली सेना पर 6 लोगों की हत्या का आरोप लगाया, इजरायली सेना ने मुठभेड़ में 4 हथियारबंद आतंकवादियों की मौत का दावा किया। गाजा में युद्ध विराम प्रस्ताव पर सहमति के बावजूद मंगलवार को रफाह पर दिखा धुएं का गुबार, इलाके में पेट्रोलिंग करते इजरायली हेलीकॉप्टर भी नजर आए। ड्रग लत के बारे में झूठ बोलकर अवैध तौर पर हथियार खरीदने के मामले में अदालत में दोषी करार दिए गए हंटर बाइडेन, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बेटे हैं हंटर बाइडेन। रूसी राष्ट्रपति पुतिन से तुर्की के विदेश मंत्री हाकन फिदान ने की मॉस्को में मुलाकात, क्रेमलिन में मुलाकात के दौरान पुतिन ने ब्रिक्स में तुर्की के हितों का स्वागत किया। स्पेन के मशहूर मुलक्का द्वीप में भारी बारिश से पानी भरा, प्रति घंटे 2 इंच की औसत रफ्तार से रिकॉर्ड बारिश हुई। इटली में मजदूरों के शोषण मामले में दर्जन भर से ज्यादा फैशन ब्रांड की सप्लाई चेन की जांच जारी, फ्रांस की मशहूर LVMH की यूनिट में मजदूरों के शोषण का सबूत मिलने पर कोर्ट ने इसे नियुक्त किया प्रशासक। राजधानी लिगुंग्वे पहुंचा मालावी के उपराष्ट्रपति साउलोस चिलिमा का पार्थिव शरीर, सोमवार को विमान दुर्घटना में चिलिमा की मौत हुई थी। हज से पहले सऊदी अरब में मक्का की मस्जिद में काबा के चारों ओर जुटे हजारों मुस्लिम श्रद्धालु, हर सेहतमंद और सक्षम मुस्लिम के लिए अपने जीवन काल में एक बार हज करना जरूरी माना जाता है। भीषण हिंसा के बाद दक्षिणी मैक्सिको में 4000 लोगों ने छोड़ा घर बार, 9 जून को बदमाशों ने इलाके में किया था कत्लेआम, इलाके में जली गाड़ियां और मकानों का देखा भयावह मंजर। अर्जेंटीना में बहुमंजिला इमारत पर चढ़ने की कोशिश कर रहे शख्स को किया गया गिरफ्तार, ब्यूनस आयर्स की 30 मंजिला इमारत पर बिना सुरक्षा उपाय चढ़ने की कोशिश कर रहे थे पोलैंड के मार्सिन बनोट। शेयर बाजार ने फिर रचा इतिहास, तूफानी तेजी के साथ नए ऑल टाइम हाई पर निफ्टी, सेंसेक्स ने लगाई 500 अंकों की छलांग। वर्ल्ड बैंक के 2024-25 के लिए भारत का विकास दर अनुमान 6.6% पर बरकरार, अगले 3 साल के लिए 6.7% की औसत विकास दर का अनुमान जताया। मॉर्गन स्टैनली ने भरोसा जताया कि गठबंधन सरकार के बावजूद विकास की तेज रफ्तार बनी रहेगी, कहा मौजूदा सरकार 5 का कार्यकाल पूरा करने में सफल रहेगी। यूटिलिटी गाड़ियों की मांग के दम पर मई में कारों की बिक्री में 4% की बढ़ोतरी, बीते महीने कार कंपनियों ने डीलरशिप्स को 3.47 करीब 3 लाख के लगभग कारें बेची हैं। चुनावों और तेज गर्मी के असर से मई में इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री में सालाना आधार पर करीब 1.24% की कमी, बीते महीने 7,638 यूनिट्स की रिटेल बिक्री हुई।
अप्रैल मई के दौरान भारत से एप्पल आईफोन का निर्यात बड़ी छलांग लगाकर $2 अरब के पार निकला। भारत में इन 2 महीनों में बने कुल फोन के 81% के बराबर हुआ एक्सपोर्ट। निवेशकों को धोखाधड़ी का शिकार होने से बचाने के लिए निवेशकों को जागरूक करेगा सेबी। सेबी ने वॉलंटरी ऑनलाइन इन्वेस्टर सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन शुरू किया। जनवरी मार्च तिमाही में माइक्रो लोन पोर्टफोलियो में 27% की बढ़ोतरी हुई। माइक्रो फाइनेंस कंपनियों का कुल बकाया कर्ज 38% से ज्यादा बढ़ा। यूएई और अमेरिका में खरीदारी बढ़ने से सेज से निर्यात बढ़कर करीब $163 अरब हुआ। कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात और केरल में सबसे ज्यादा सेल्स। एएमएफआई के मुताबिक एसआईपी स्टॉपेज रेशियो मई में बढ़कर 0.88 के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा।